अब हम स्टोरी में देखते हैं आगे, यानी कि हम लोग पिकनिक में आगे चलते हैं। विच बोट डू वी टेक, यानी कि हम लोग कौन सी बोट ले। दे आर सो लॉट्स इन पजल दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच्ड द लेक। वो लोग पजल सॉल्व करने में बहुत ही बिजी हो गए थे, सो उन्होंने नोटिस नहीं किया कि वो लेक के नज़दीक पहुंच गए हैं। इट इज़ वेरी बिग लेक विथ अ स्मॉल आइसलैंड इन इट। ये बहुत ही बड़ा लेक था, उसके नज़दीक में स्मॉल आइसलैंड था। द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम। जो लेक था वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। जो टाइम पर वो लोग गए थे तब लेक बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। देयर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। वहाँ पर यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे डक थे, वो बहुत ही नॉइज़ यानी कि वो बहुत ही नॉइज़ कर रहे थे। लाउड यानी कि ऊंचा नॉइज़ कर रहे थे। सब चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न। जो थोड़े चिल्ड्रन थे उन्होंने क्या किया, जो डक थे उन्हें पॉपकॉर्न दिया। नाउ कम द एक्साइटिंग पार्ट्स। अब जो एक्साइटमेंट का पार्ट है वो आता है। इट इज़ टाइम टू गो फॉर अ बोटिंग। अब जो टाइम था वो बोटिंग में जाने के लिए था। दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक। उन्हें चूज़ करना था कि उन्हें कौन सी बोट लेनी होगी, यानी कि उन्हें कौन सी बोट से जाना है। बट दैट इज़ नॉट ईजी। बट वो बहुत ईजी नहीं था। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बोट, ईच हैज़ अ डिफरेंट टिकट प्राइस एंड ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम। यानी कि जो भी बोट राइड थी वो बहुत तरीके की थी। जो सारी बोट राइड थी उनकी जो टिकट होती है उनकी प्राइस भी बहुत डिफरेंट थी, और जो ट्रिप का टाइम है वो भी बहुत डिफरेंट था। नेम ऑफ यहाँ पर जो बोट्स का मेनू है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो सारे बच्चे वहाँ पर आ गए। नेम ऑफ द बोट, टिकट प्राइस, ट्रिप टाइम। यहाँ पर कितने टाइप की बोट है, 4 टाइप की, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्या है, डबल डेकर। उनका टिकट प्राइस क्या है, 30 रुपीज़, और ट्रिप टाइम क्या है, 45 मिनट। नेक्स्ट सेकेंड कौन सी बोट है, पैडल बोट। पैडल बोट है, उसकी प्राइस क्या है, 15 रुपीज़, और टाइम क्या है, ट्रिप टाइम 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्या है, मोटर बोट। क्या है, मोटर बोट, उसकी प्राइस क्या है, 25 रुपीज़, एंड ट्रिप टाइम क्या है, 20 मिनट्स। नेक्स्ट है बोट विथ ओर्स। उसका टाइम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, 15 रुपीज़, एंड टाइम क्या है, 45 मिनट्स। अब सारे बच्चे ये बोट देखकर कंफ्यूज हो गए। 4 of us will take a paddle boat and race with Gauri and her group। यानी कि जो बच्चे थे वो सारे कंफ्यूज हो गए, और कुछ बच्चों को आइडिया आ गया था कि उन्हें कौन सी बोट लेनी है। तो यहाँ पर एक बच्ची बोलती है 4 of us will take पैडल बोट, यानी कि वो बच्ची बोलती है कि हम लोग पैडल बोट लेंगे, एंड रेस विद गौरी एंड हर ग्रुप। एंड हम लोग रेस लगाएंगे। किसके साथ रेस करेंगे, गौरी और उसके ग्रुप के साथ हम लोग रेस करेंगे। यहाँ पर दूसरे बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वी विल टेक द मोटर बोट्स। दूसरे बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हम लोग मोटर बोट लेंगे। इट इज़ कॉस्टली बट फन जूम। वो बोल रहे हैं कि जो मोटर बोट है वो कॉस्टली है लेकिन मज़ा बहुत ही आएगा। यहाँ पर क्या है, जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं, लेट्स अस टेक एंड और बोट्स, इट इज़ नॉट कॉस्टली एंड वी गेट मोर टाइम फॉर अ पीसफुल राइड। हम लोग ऐसी बोट लेते हैं जो
कॉस्टली भी नहीं है और उसका राइट टाइम है, यानी कि उसकी सवारी का टाइम भी बहुत सारा है। यहाँ पर एक बच्ची क्या बोलती है, हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर, हम लोग डबल डेकर में जाएंगे। इट ऑल्सो हैज़ म्यूजिक, उसमें म्यूजिक भी है। इट कॉस्ट अ लॉट बट वी गेट मोर टाइम, वो बोलती है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन उसकी राइट टाइम बहुत सारा है, सो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, डबल डेकर में जाएंगे। इंदिरा एंड बानू फर्स्ट went in the motorboat and then took Aura boat और boats, यानी कि जो इंदिरा एंड बानू थे वो लोग पहले मोटर बोट लेते हैं एंड देन और बोट्स लेते हैं, यानी कि उनका जो कॉस्ट है, यानी कि यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स, उन दोनों ने वो दोनों बोट में राइड करने के लिए कितना पे किया होगा, पहले देखना है कि कितना पे किया होगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड, यानी कि उन्हें दो राइड के लिए कितना टाइम मिला, यानी कि उन्होंने कितने टाइम राइड किया। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं उन लोगों ने ली थी कौन सी बोट, मोटर बोट एंड ऑर्स, यानी कि बोट विथ ऑर्स, यानी कि जो बोट चलाने वाला होता है उनके साथ की बोट। पहले क्या देखना है कि उन्होंने कितना पे किया, तो मोटर बोट के लिए 25 और बोट विथ ऑर्स के लिए 15 रुपीज़, तो टोटल कितना हुआ 5 + 5 0 10, यानी कि यहाँ पर आएगा 1 और ये आ गया 1 + 2 3 3 + 1 4, यानी कि उन्होंने पे किए 40 रुपीज़ और उन्हें कितना टाइम मिला, यहाँ पर है 20 मिनट्स। और ये वाली जो बोट है उसका क्या टाइम है 45 मिनट्स, यानी कि उन्हें टोटल कितना टाइम मिला, तो यहाँ पर 0 + 5 5 2 + 4 क्या होगा 6, यानी कि उन्होंने 65 मिनट के लिए राइड की और उन्होंने 40 रुपीज़ पे किए। One group of children went for the double decker trip, जो एक ग्रुप था चिल्ड्रंस का वो लोग डबल डेकर की ट्रिप पर गए। दे पेड ₹450 इन टोटल, जो सारे बच्चे थे उन सभी ने इकट्ठे होकर कितना पे किया 450 रुपीज़। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, यानी कि वो डबल डेकर की ट्रिप है उसमें कितने बच्चे गए होंगे, यानी कि हमें पहले देखना होगा कि डबल डेकर की ट्रिप की प्राइस क्या है 30 रुपीज़, यानी कि हम लोग इसे कैसे काउंट कर सकते हैं, 1 चिल्ड्रन की टिकट की प्राइस है 30 रुपीज़, उन लोगों ने कितने पे किए 450 रुपीज़, तो कितने चिल्ड्रन गए होंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 450 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 30, ये 0 0 क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 45 डिवाइड बाय 3 3 1 जा क्या होगा, यहाँ पर 3 1 जा क्या आएगा 3, बचा कितना 1, ये 5 है यहाँ पर आ जाएगा 3 5 जा 15, तो कितना आया 15 बच्चे गए होंगे, यानी कि जो ये कौन सी बोट थी, जो ये डबल डेकर बोट थी उसमें 15 चिल्ड्रन गए होंगे। विच बोट मेक 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, यानी कि कौन सी वो बोट है जो 1 आवर में 2 ट्रिप कर सकती है, तो ये रही पैडल बोट। क्यों, उसका ट्रिप टाइम है 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट्स के 2 राइड करें तो होगा पूरा हमारा कंप्लीट 1 आवर। विच बोट टेक लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, यानी कि कौन सी ऐसी बोट है जो हाफ आवर से भी
कम हावर्स में, कम टाइम में राइड कंप्लीट करती है, तो वो है मोटर बोट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, विच बोट गिव देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। कौन सी बोट ऐसी है जो उन्हें बहुत सारा टाइम राइड करने के लिए भी मिलता है और उसकी टिकट प्राइस भी कम है, तो ऐसी कौन सी बोट है, ये वाली बोट व्हील्स ओर्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, ही पेड अ टोटल ऑफ 40। जो जावेद था उसने 2 बार राइड की और उसने कितना पे किया, 40 रुपीज़। एंड बोट्स फॉर 50 मिनट्स, यानी कि उसकी राइड कितने मिनट की थी, 50 मिनट। विच 2 बोट्स डिड ही टेक, उसने कौन सी 2 बोट चूज़ की होगी कि उसकी प्राइस 40 रुपीज़ आई, टोटल उसने पे किया वो 40 रुपीज़ आया और उसका राइड टाइम क्या आया, 50 मिनट्स। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, उसके जो पैसे थे वो कितने पे किए, 40 रुपीज़, और उसका टाइम क्या था, 50 मिनट। तो यहाँ पर ऐसे कौन से 2 है बोट, ये रहे पैडल बोट एंड मोटर बोट। पैडल बोट एंड मोटर बोट का प्राइस टोटल करें तो 25 + 15 तो क्या होगा, 40। यानी कि उसने 40 रुपीज़ पे किए थे, यानी कि उसने ये 2 बोट जाने के लिए चूज़ की थी। अब क्या है, टाइम टू रिटर्न, अब उनकी ट्रिप फिनिश होती है। अब जो लेक था उसे रिटर्न जाने का टाइम आता है। चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock। जो चिल्ड्रन थे उन्होंने सभी ने बहुत ही इंजॉय किया और उनकी जो राइड है वो 4 o'clock को फिनिश हो जाती है। इट इज़ टाइम टू रिटर्न, अब जो टाइम था वो वापस जाने का था। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। अब वो लोग कहीं पर भी नहीं रुकेंगे और वो लोग 2 hours में रिटर्न, यानी कि जहाँ से आए थे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय 2। यहाँ पर वो निकले तो 4 o'clock था, उन्हें पहुँचने के लिए, होशंगाबाद पहुँचने के लिए 2 hour लगते, यानी कि वो कितने बजे पहुँचते, 6 o'clock। नाउ क्या है, फाइंड आउट। हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप, क्या आप लोग कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेर देयर इन ऑल, आप लोग कितने चिल्ड्रन गए थे। हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, आप लोग कैसे गए थे और वो जो आपकी ट्रिप थी वो कितनी दूर थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, आपने जो ट्रिप की थी वो ट्रिप कितना टाइम लिया था वो बताना है। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चिल्ड्रन, और आपको बताना है कि एक चिल्ड्रन को वो ट्रिप में ट्रैवल करने के लिए कितना पे करना पड़ा था, वो आपको बताना है। अब क्या लिखा है, प्रैक्टिस टाइम, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। देयर आर 4 very old cave painting make the oldest, वहाँ पर कितनी केव पेंटिंग थी, 4 वेरी ओल्ड, 4 बहुत ही ओल्ड पेंटिंग्स थी। तो यहाँ पर आंसर कहाँ से ढूंढना है, हमारी स्टोरी में से आंसर ढूंढ के आपको लिखना होगा। 1 bus can carry 48 children, how many children can 3 buses carry, about, यानी कि हमें यहाँ पर कहा गया है 1 बस 48 चिल्ड्रन को कैरी करती है, तो अगर आपके पास 3 बस हो तो कितने चिल्ड्रन आएंगे, यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसका आंसर आपको ढूंढना होगा और जो भी आंसर आए वो इन सभी ऑप्शन में से किसके नियर बाय आता है उस ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट क्या है, विच पेयर ऑफ नंबर्स एड टू मेक मोर देन 500,
यानी कि यहाँ पर हमें क्या कहा है, यहाँ पर हमें नंबर्स की पेयर दी गई है। उन सभी नंबर्स की पेयर में से कौन सी दो पेयर ऐसी है जिनका टोटल करने से हमें 500 से ज़्यादा मिलता है। क्या लिखा है, मोर देन 500, यानी कि 500 से ज़्यादा मिलता है। तो आपको आंसर ढूंढना होगा। व्हाट हैपन एट व्हाट टाइम, यानी कि कौन से टाइम पर क्या हुआ होगा। ड्रॉ लाइन टू मैच, उन्हें मैच करने के लिए आपको लाइन करनी होगी, यानी कि उन्हें मैच करना होगा। क्रॉस नर्मदा ब्रिज, उन्होंने नर्मदा ब्रिज कितने टाइम पर क्रॉस किया, 9 आवर, यानी कि 9:10 AM, सुबह के 9 बजे एंड 10 मिनट हुई थी तब। नेक्स्ट क्या है, लुक्ड एट भीमबेटका पेंटिंग्स, उन्होंने भीमबेटका की पेंटिंग्स किस टाइम में देखी थी वो बताना है। नेक्स्ट क्या है, एट द पेट्रोल पंप, हमें पता है वो लोग नर्मदा गए, नर्मदा के बाद में वो लोग कहाँ गए थे, सीधे नर्मदा का जो ब्रिज था वो क्रॉस करके वो लोग गए थे पेट्रोल पंप, यानी कि वो लोग अराउंड पेट्रोल पंप में 9 आवर यानी कि 9:30 को पहुँचे होंगे। नेक्स्ट क्या है, बोटिंग इन द लेक, ये क्या है, बोटिंग तो उन्होंने बाद में की थी। हैड लंच, यानी कि उन्होंने लंच किया था, वो रिटर्न टू होशंगाबाद, यानी कि वो लोग होशंगाबाद कब रिटर्न आए वो। पहला क्या है, पहला ये आएगा कि उन्होंने नर्मदा कब क्रॉस की थी। सेकंड ये आएगा कि वो लोग पेट्रोल पंप कितने बजे पहुँचे। नेक्स्ट क्या आया, वो लोग भीमबेटका की जो पेंटिंग्स थी वो देखने कितने बजे पहुँचे। नेक्स्ट क्या आएगा, उन्होंने लंच कितने बजे किया। और 5 नंबर पे आएगा बोटिंग कब की और रिटर्न कब हुए। तो फर्स्ट है, तो उन्होंने ब्रिज क्रॉस किया था 9 बजे एंड 10 मिनट हुई थी तब। उन्होंने पेट्रोल पंप कब तक पहुँचे थे, 9 बजे एंड 13 मिनट को। बाद में क्या है, वो लोग भीमबेटका कब पहुँचे थे, 11 एंड 30 मिनट्स हुई थी तब। नेक्स्ट क्या है, लंच, उन्होंने लंच कब लिया था, 12:30 यानी कि दोपहर के 12 बजे थे और 13 मिनट्स हुई थी तब। नेक्स्ट क्या है, बोटिंग कब की थी लेक में, तो कब की थी, 3 PM, यानी कि दोपहर के जो 3 बजते हैं तब। और नेक्स्ट क्या है, वो लोग रिटर्न कब आए थे, तो वो है 6 PM। तो ये हमारी सारी स्टोरी, ट्रिप की सारी स्टोरी फिनिश होती है। तो क्या आपको इस स्टोरी में मज़ा आया, क्या आपने ऐसी कोई ट्रिप की हुई है, तो आप लोग कितने लोग गए थे, कैसे गए थे और कितने टाइम के लिए गए थे, वो सभी आप लोग सोचना और लिखना। थैंक यू एवरीवन।